टेबल के नीचे तो नहीं, अपने बार के साथ वीरू को उठाइए भाई, जरा टेबल के ऊपर लेकर आइए। वीरू है? वीरू गुड मॉर्निंग। अब वीरू से पूछूं क्या? वीरू के डेटा में तो ये दिख ही नहीं रहा होगा फ्राइडे की क्लोज और आज सुबह के फ्यूचर्स में। वीरू जिस पॉकेट डिस्ट्रेक्टरी में खुलेंगे वो तो मामला स्टॉक मार्केट के वाइल्डेस्ट, वो क्या कहते हैं, थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड ही है। हम जहां खुलने जा रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन के जो दायरे से ना, आपकी सोच के दायरे से बाहर है आशीष। देखिए आशीष, वो 20 डे में 23,130 पे जो वो टूटा था, जो हम बात भी कर रहे थे शुक्रवार को रेंज, उसके बाद 22,800 तो था। आप यकीन मानिए 22,800 था डेटा में, वो बात हमारी शुक्रवार को भी हुई थी। बट 22,000, 22,100 ये आपके डेटा में भी नहीं है, तो बहुत कुछ मुश्किल है आशीष कहना। मैं इतना ही कहूँगा, जहाँ पे जिस ट्रैजेक्टरी में हम खुल रहे हैं वो 22,100, ये वही रिसेंट लोज हैं, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दिक्कत तो है। मैंने अपने करियर में पहली बार आशीष आज 6:30 पर गिफ्ट निफ्टी का, जो कि पहले अर्लियर SGX निफ्टी होता था, पहली बार 1000 पॉइंट का डाउन टिक देखा। पहली बार गिफ्ट निफ्टी की हिस्ट्री का तो पहला है। यस, पहला है। तो आए रणनीति पे आशीष, जो भी है बच्चे कुछ ही बात कर लेते हैं। कुछ तो अप्रोच रखेंगे अपन। जो एटलीस्ट फ्राइडे तक का हैंडओवर था, स्ट्रेंथ वाली पॉकेट्स थी, क्या मूड माहौल दिख रहा है वो समझ तो लेते ही हैं। मान लीजिए इस तरह का गैप डाउन हो रहा है तो फिर क्या ऑब्जर्व करूं स्क्रीन पे? जानते हैं आशीष दिक्कत क्या है कि कल शुक्रवार को निफ्टी ने रिएक्ट किया वाइल्ड तरीके से। यानी आपके जितने भी ग्लोबली एसोसिएटेड सेक्टर्स लाइक मेटल्स, लाइक फार्मा ने जो 9:30 पे आपने वो फ्लैश पड़ा था आशीष, उसके बाद वो प्राइस डैमेज हुआ। दिक्कत ये थी कि इस फॉल को गैस करना बहुत मुश्किल था। 22,800 था, बट आप एक डाइकोटमी देखिए आशीष, क्या है, कितनी बड़ी डाइकोटमी है। और मेरे ख्याल से हमारे करियर में पहली बार देखने को मिल रही है। निफ्टी इज बिलो ऑल एवरेजेस, निफ्टी सारे एवरेजेस के नीचे है, और निफ्टी बैंक अपने 10 डेमा से 500 पॉइंट ऊपर है। मतलब एक धरातल पे है और अभी भी एक आकाश में है। दिक्कत यह है, एक 200 डेमा के नीचे और एक 10 डेमा से 500 पॉइंट ऊपर। आते हैं थोड़ी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देख लेते हैं। एफआईज ने अपने आप को इस गिरावट के लिए प्रिपेयर कर रखा था, बट नॉट एग्जैक्टली इन दैट बिग क्वांटम। कोई ऐसा नहीं था कि उनके पास 1.5 लाख 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। बट दिक्कत यह है कि यह समस्या बहुत विकट है, और अब एफआईआईज डीआईआईज दोनों सेलर्स हैं, दोनों के दोनों सेलर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डीआईआईज आके बाय कर रहा है इस फॉल को, नो, नॉट एग्जैक्टली। और निफ्टी की अगर आप प्लेसमेंट देखें तो वहाँ पे 23,000 पे, 23,100 पे, 23,200 पे कॉलाइटिंग थी, बहुत कॉलाइटिंग थी। अब एक बात समझ लीजिए आप सिंपली, अब पिरामिड्स दिखाने का कोई मतलब है नहीं। 22,100 वो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके नीचे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा डेली चार्ट्स पे, न वीकली चार्ट्स पे। इंट्राडे में कोई भी पुल बैक टुवर्ड्स 22,500, 22,600 अगर हम उसको रीगेन नहीं कर रहे हैं आशीष, तो वो फिर से एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी। याद रखिएगा, इंट्राडे में अगर आप 22,500 को 22,600 को फिर रीगेन नहीं कर रहे हैं तो एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी आशीष। और 22,000 के नीचे थोड़ी पिक्चर आशीष खराब लगती है। मैं निफ्टी बैंक पे आशीष टिप्पणी नहीं करूंगा आज। निफ्टी बैंक पे इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि मेरे को कोई सेंस ही नहीं है इस वक्त कि मैं निफ्टी बैंक कहां खुलने वाला है। निफ्टी बैंक, बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग हैं तो रीसेंट लोज डिफाइंड थे 51,700 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे में आपका 21,500 पे, 50,500 पे था। तो याद रखिए, अगर आपके पास सिस्टम में लॉन्ग है निफ्टी बैंक पे, तो 50,700, 50,500 के नीचे दोनों शॉर्ट टर्म एवरेजेस वायलेट हो जाएंगे। उसके नीचे आशीष, क्योंकि इसमें लॉन्ग्स हैं, इसमें शॉर्ट नहीं है, निफ्टी बैंक में लॉन्ग्स हैं, वो लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे तो वो और पेन लाएंगे। तो डिफिकल्ट सेशन है आशीष, देखते हैं जैसे खुलेगा वैसे अप्रोच करेंगे। मैं आशीष, आप यकीन मानिए, सैटरडे मॉर्निंग एक बार आशीष को लेके आइएगा। बहुत से लोगों से, विशेषज्ञों से बात कर रहा था, 22,300 पे, 22,250 पे उन्होंने गिफ्ट निफ्टी बाय किया था। मेरे ख्याल से खुलते ही साथ अगर बाजार ऐसे खुला तो उनके स्टॉप लॉसेस वहाँ भी ट्रिगर होंगे, तो दिक्कत है। और ये बात सही है, अब सेंस ही नहीं है मार्केट्स खुलेंगे कहाँ, निफ्टी बैंक कहाँ खुलने वाला है। उसके बाद तो कोई स्ट्रैटेजी की बात करेगा, उसके बाद तो कोई लेवल्स की चर्चा होगी। आइडिया तो लगे गैप डाउन के बाद हम किस ट्रेजेक्टरी को हिट कर रहे होंगे। खैर वीरू होंगे, हम लोग होंगे कंटिन्यूस सेशन में 9:15 पे, कैसा खुलता है बाजार उसके बाद अपन सब मिलके कोई ना कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे इस मार्केट्स पे, समझेंगे। बड़ा दिक्कत वाला सेशन सामने आ गया है।
चाइना और हांगकांग के मार्केट्स दिखाइए भाई, खुल गए होंगे, 7:10 के आसपास खुल जाते हैं। चाइना और हांगकांग फ्राइडे को बंद थे, वो चिंग मिंग फेस्टिवल के चलते। उन्होंने वाला सेशन मिस करा था मेरे ख्याल से। उस बीच वो फिच का डाउनग्रेड भी आ गया था, जिस पे चाइना ने अब तक रिएक्ट नहीं करा था, और प्लस उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ भी लगा दिए थे। उन सब का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। हैंग सेंग 9.5% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। हैंग सेंग पे नजर रखिए, क्योंकि गोरों का पैसा वहां जाता है। शंघाई तो फिर भी ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डाउनफॉल है। हैंग सेंग असल बैरोमीटर है वहां का, और ये है वहां का भी मूड। पूरे एशिया का बुरा हाल है। अपने गिफ्ट निफ्टी दिक्कत में, हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो फिर भी 3.5% का दबाव दिखा रहा है, लेकिन पेन सब जगह होगा। ऐसे में नजर, अब पता नहीं, भाईती साहब को रिक्वेस्ट तो करी थी कि आज स्टॉक बताने का, चका